आने वाले त्योहारों को लेकर ये बड़ी खबर है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने त्योहारों पर देश को दहलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसके तहत कल यानी 9 सितंबर को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसमें मुंबई से लेकर रांची तक आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। इस कार्रवाई में 12 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी हुई और कुल 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका मकसद क्या था, इनके हैंडलर्स कौन थे, इनके पास सामान क्या था, क्या इनको निर्देश थे। लेकिन ये खबर न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि दिखाती है कि हमारे देश में आतंकवाद का खतरा कितना गहरा है और इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, इसको भी ये यहां प्रमाणित करती हैं। दरअसल सब कुछ शुरू हुआ देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ खुफिया जानकारी मिली, इंटेल मिला, इनपुट मिला कि आईएसआईएस का खतरनाक मॉड्यूल जो है वो भारत में एक्टिव है, सक्रिय है। आईएसआईएस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है जो दुनिया भर में हमलों की प्लानिंग करता रहता है। भारत में भी इसके छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, मॉड्यूल जो हैं, वो काम करते हैं। कई बार ये सोशल मीडिया, हथियार, विस्फोटकों के जरिए बड़े हमलों की प्लानिंग करते हैं। इसी आधार पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई आफताब नाम के इस संदिग्ध की। इस जानकारी, इस इंटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले पकड़ती है एक मुख्य आरोपी को। इसका नाम है आफताब। ये रहने वाला है मुंबई का। बताया जा रहा है कि आफताब ही आईएसआईएस के लिए बड़े हमले की साजिश रच रहा था। ये मुंबई से दिल्ली आया था और यहां पर नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे एक छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी मिले, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कुछ दस्तावेज जो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक आदमी मुंबई में रहता है, वो दिल्ली तक पहुंचा, आईएसआईएस के लिए अपनी प्लानिंग करने लगा, आईएसआईएस का जाल बिछा रहा था। पुलिस को लेकिन डाउट है कि ये अकेला नहीं थे, इसके पीछे पूरा नेटवर्क है जो देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ और राज्य की पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त प्लान बनाया, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और कार्रवाई का दायरा दिल्ली से बढ़कर पूरे देश में फैला और इसके तहत कई और संदिग्धों को 12 से ज्यादा लोकेशंस पर गिरफ्तार किया गया। 9 सितंबर को सुबह सुबह देश भर में अलग अलग 12 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड की गई, छापेमारी शुरू हो गई और रेड एक साथ चलाई गई ताकि कोई भी संदिग्ध भाग न सके, किसी दूसरी जगह को बता न दे कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है। लोकेशन मुंबई से शुरू होकर दिल्ली, झारखंड के रांची, पलामू और शायद कुछ और जगहों तक फैली है, जिसकी जानकारी अभी सुरक्षा एजेंसियों ने साझा नहीं की है। लेकिन पुलिस ने कहा कि जगह आईएसआईएस के नेटवर्क के अहम केंद्र थे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, यहीं से प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था, नए सदस्य भर्ती किए जाते थे और हम लोग की ये प्लानिंग करते थे। अब मुंबई में क्या हुआ ये समझिए। क्योंकि मुख्य आरोपी जो है आफताब, वो मुंबई का था, यहां पर सबसे ज्यादा फोकस था। सुरक्षा एजेंसी, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ रहे थे। मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने कुर्ला सर्कल और कसाईवाड़ा जैसे इलाकों में रेड की, छापा मारा। यहां से एक 35 साल के युवक को हिरासत में लिया गया जो आईएसआईएस के सोशल मीडिया अकाउंट्स का फैन था। उसके पास से कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं, इनमें आईएसआईएस के वीडियोज और मैसेजेस थे। लेकिन मुंबई हमेशा से ही आतंकियों के लिहाज से एक टारगेट रही है। सुरक्षा एजेंसियां सख्त रहती हैं, लेकिन दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने आफताब के ठिकानों पर रेड की, 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि लोग आईएसआईएस के लिए जासूसी और भर्ती का काम करते थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में नेटवर्क छिपकर काम करता था, लेकिन खुफिया इनपुट ने सब खोल कर रख दिया, उजागर कर दिया। उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी लंबे समय से आतंकी गतिविधियों की अफवाहें थीं और इसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल झारखंड में भी आईएसआईएस का एक मॉड्यूल जो है वो सक्रिय था। दिल्ली स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। रांची के ही लोअर बाजार थाना इलाके में इस्लाम नगर का इलाका है, यहां पर तबरक लॉज पर छापा मारा गया और इस छापेमारी में असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया। यह शख्स बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। असहर दानिश की तलाश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही थी, लंबे समय से कर रही थी। इसके खिलाफ दिल्ली में पहले से केस दर्ज था। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास से हथियार, विस्फोटक, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद किए गए और रांची सिटी डीएसपी वीरमन ने खुद पुष्टि की कि जॉइंट ऑपरेशन था और अब इस असहर से पूछताछ हो रही है। रांची पहले भी आतंकी नेटवर्क का हॉटस्पॉट रहा है, कई संदिग्ध पकड़े गए हैं। गिरफ्तारियों के चलते इलाके में हड़कंप भी है, लोग डर गए कि कहीं बड़ा प्लान जो है वो तो नहीं हो रहा था। उधर पलामू जिले में भी छापेमारी में एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए, 2 को सीधे गिरफ्तार किया गया, बाकी 6 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
आज जो दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर जो एटीएस झारखंड और दिल्ली पुलिस का जॉइंट टीम ने कुछ एरिया पर सर्च वगैरह कराया गया था। इसमें ये सूचना था कि कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट का रहने की सूचना था, उसी आधार पर सर्च किया गया था, कुछ लोग को डिटेन किया था। पूछताछ के दौरान ये एक जो लड़का है जो अशरफ दानिश, ये रहने वाला है बुंडू बोकारो, इनको रांची से लोअर बाजार थाना क्षेत्र से डिटेन किया गया है। इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, अपना ये केस दर्ज किए हैं, उसमें अरेस्ट किए हैं। उनके पास से कुछ सामान वगैरह केमिकल वगैरह बरामद हुआ है और इनसे पूछताछ अभी किया जा रही है। ये किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ मामला अभी तो सामने नहीं आया है, वो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। और इन 8 संदिग्धों में ज्यादातर युवा हैं जो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर जुड़े। मुख्य आरोपी आफ्ताब मुंबई से था जो दिल्ली आकर नेटवर्क चला रहा था। असर दानिश रांची में छिपा था, हथियारों के साथ पकड़ा गया। बाकी संदिग्धों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन पुलिस कह रही कि लोग सोशल मीडिया पर आईएसआईएस के वीडियो शेयर करते थे, नए लोगों की भर्ती करते थे और हमलों की रेकी करते थे। पुलिस को शक है कि लोग बड़े शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट या कोई बड़ा हमला जो है वो करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास से केमिकल मिला है, आईडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता था, ये पुलिस जांचने की कोशिश कर रही है। असर के पास भी बहुत हथियार थे, बहुत खतरनाक होने के संकेत हैं। ये लोग आईएसआईएस के ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ गए थे जो ऑनलाइन ही इंटरनेट के जरिए ही कम्युनिकेट करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के पूछताछ के जरिए नेटवर्क चलाने वाले आकाओं तक पहुंचने की कोशिश में है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये आतंकी थे तो उनके आका कौन थे।